जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में। इसको कब, कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने के बाद इसका क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, इसका क्या डोज होता है और इसका क्या साइड इफेक्ट होता है और इसको किन परिस्थितियों वाले मरीजों में उपयोग किया जाता है। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग बिना रुकावट के वीडियो को पूरा देखें और जानकारी प्राप्त कर ले इस हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इस वीडियो को देखने के बाद इस हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में आप लोगों का कोई भी डाउट बचा नहीं रहेगा, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इस हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि यह जो हेपामर्ज इंजेक्शन आप लोग देख रहे हैं, जिसका कंपोजिशन है L-ऑर्निथाइन L-एस्पिरेट, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें L-ऑर्निथाइन L-एस्पिरेट 5 mg मिला हुआ है और यह विन मेडिकेयर कंपनी का आता है, जिसका कीमत फिलहाल 367 रुपया 50 पैसा है। और ये आप लोगों को किसी भी मेडिकल स्टोरों पर आसानी तरीके से मिल जाएगा। और ये इंजेक्शन काफ़ी ब्रांडेड इंजेक्शन है। कोई भी डॉक्टर आप लोगों को यही सलाह देंगे इंजेक्शन यूज करने का जब कुछ इस प्रकार की समस्या आप लोगों में दिखने को मिले। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो हेपामर्ज इंजेक्शन है, इसका कुछ बेसिक डिटेल आप लोग जान लेंगे तो काफ़ी फायदा होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद हम इसके वर्क के ऊपर चर्चा करेंगे, इसको डोज के ऊपर चर्चा करेंगे और इसके साइड इफेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और इसके बेनिफिट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका बेसिक डिटेल जान लें। यह जो हेपामर्ज इंजेक्शन आप लोग देख रहे हैं, इसमें लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और फैटी लीवर जैसी लीवर की बीमारियों के इलाज के लिए यह इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाने वाला इंजेक्शन है। इसमें एडेनोटिओनिन होता है, जो बॉडी में एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कंपाउंड यानी कि यौगिक है, जो डिफरेंट टाइप मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है, जिसमें ग्लूटाथियोन का उत्पादन भी शामिल होता है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो लीवर को नुकसान होने से बचाने में मदद करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह जो हेपामर्ज इंजेक्शन है, यह लीवर की बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाने वाला हेपामर्ज इंजेक्शन है। तो लीवर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, सूजन हो या फिर लीवर बढ़ गया हो, तो उस प्रकार के स्थिति में इस हेपामर्ज इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और ये बात आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि लीवर 4 स्टेज में खराब होता है। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप तो सेफ रहता है, उतना भी सेफ नहीं रहता, पेशेंट को तो दिक्कत होता रहता है। लेकिन चौथा स्टेप जो होता है बहुत ही बेकार स्टेज होता है। तो उसको 4 स्टेज जाने से पहले ही मरीज अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार ही अपना ट्रीटमेंट करवा ले तो काफ़ी बेहतर होगा उसके लाइफ के लिए, उसके भविष्य के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पहला स्टेज होता है वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे बॉडी में जब ज़्यादा फैट जमा होने लगता है तो हमारा लीवर अपना आकार बदलकर फैटी लीवर का रूप धारण कर लेता है, जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं। तो उस दौरान भी आप लोग इस हेपामर्ज इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब फैटी लीवर का भी शिकायत हो तो उस दौरान भी आप लोग इस हेपामर्ज इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों का मन में यह सवाल होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि फैटी लीवर हमको हो गया। तो क्या करना होता है कि जब पेट में कोई भी दिक्कत होता रहता है, जैसे कि खाना नहीं पचना, पैखाना ढीला होना, तो उस दौरान क्या करते हैं डॉक्टर लोग, अल्ट्रासाउंड करवा के मरीजों को देख लेते हैं या फिर ब्लड जांच करवा के देख लेते हैं इसमें इसके पेट के अंदर क्या खराबी है। अगर जब खराबी रहता है लीवर में तो ऑटोमेटिक अल्ट्रासाउंड पर लिखा के आता है फैटी लीवर है या फिर कौन लीवर है। तो मैं आप लोगों को तीसरा का चौथा भी लीवर का स्टेज बता देता हूँ। एक नॉन एल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस लीवर होता है, जिसको हम हेपेटाइटिस बी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये भी स्टेज बहुत खराब होने का संभावना रहता है। और तीसरा स्टेज ये है लीवर सेल डैमेज, जिसे हिंदी में हम फिब्रोसिस कहा जाता है। फिब्रोसिस वाला भी प्रॉब्लम लीवर के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। और ये चौथा स्टेज होता है, ये बहुत ही भारी स्टेज होता है, लीवर सिरोसिस, जिसमें लीवर को बहुत नुकसान पहुंचता है। और ये 4th स्टेज का लीवर फंक्शन सिस्टम होता है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है मरीजों के लिए। तो आप लोग ध्यान देंगे कि लीवर बढ़ने पर आपको इस प्रकार के लक्षणों का अनुभव महसूस हो सकता है, जैसे कि पेट के ऊपरी दाएं भाग में दर्द होना, अधिक मात्रा में थकावट होना, वजन कम होना, कमजोरी का महसूस होना। इस प्रकार की समस्या आप लोगों को देखने को मिल सकता है जब इस प्रकार की लीवर में प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार और बताता हूँ। पेट के ऊपरी दाएं भाग में दर्द होना, अधिक मात्रा में थकावट होना, वजन कम होना और कमजोरी जैसे महसूस होना। तो उस दौरान क्या करते हैं डॉक्टर लोग, इस हेपामर्ज इंजेक्शन को उपयोग करते हैं मरीजों में जब ज़्यादा लीवर में प्रॉब्लम हो जाए तो करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जॉन्डिस भी हो जाता रहता है। जब लीवर की सिस्टम बिगड़ जाता है, बढ़ने लगता है, तो उसमें जॉन्डिस 100% होना है मरीजों को। तो उस दौरान इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग, और उसके साथ साथ अलग मेडिसिन का भी उपयोग करते हैं अपने मरीजों के अनुसार, उसको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है।
और आप लोगों के मन में यह भी डाउट होगा कि यह इंजेक्शन जो है हेपामर्ज इंजेक्शन यह शरीर में कैसे काम करता है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हेपामर्ज इंजेक्शन ग्लूटाथियोन के उत्पादन को बढ़ाकर काम करता है। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो लीवर को नुकसान से बचाने में मदद करता है। यह शरीर को एडेमेटोनाइन प्रदान करके लीवर की कार्य क्षमता में सुधार करने में भी मदद करता है। एक कंपाउंड जो लीवर में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। लीवर के कार्य में सुधार करके हेपामर्ज इंजेक्शन सूजन को कम करके लक्षणों में सुधार करने और संभावित रूप से लीवर रोगी को प्रगति को धीमा करने में मदद कर सकता है यह हेपामर्ज इंजेक्शन। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब आप लोगों के मन में यह डाउट होगा इस हेपामर्ज इंजेक्शन को मरीजों में कैसे यूज किया जाता है। तो इस हेपामर्ज इंजेक्शन को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मरीजों में नसों के द्वारा ही उपयोग किया जाता है। इसमें लिखा भी होगा IV स्लो लिखा हुआ है। और जो 10 ml का एम्पूल आता है तो इसको क्या करना होता है, नस को द्वारा देना होता है, लेकिन डायरेक्ट आप नस के द्वारा नहीं दे सकते, नहीं तो मरीजों में काफ़ी दिक्कत होने के चांसेस रहता है। इसको नियम होता है कि NS का 100 ml का वाटर का बोतल आता है, उसमें अच्छी तरीक़ा से इस इंजेक्शन को मिक्स कर दे। उसके बाद कैनोला लगाकर ठीक है धीरे धीरे उसको IV द्वारा दिया जाए तो उसको सेफ माना जाता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप लोग IV नहीं लगा सकते। इसको NS में मिलाकर NS के पानी का बोतल आता है 100 ml का, उसमें अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर देना होता है और आप लोगों को नस के द्वारा धीरे धीरे चढ़ाना होता है मरीजों में। आधा से 1 घंटा के अंदर में या फिर उससे अधिक भी समय लग सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना धीरे धीरे चढ़ेगा उतना सेफ माना जाता है मरीजों के लिए। अब आप लोगों के मन में यह डाउट होगा कि इसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जो हेपामर्ज इंजेक्शन है, यह हेपामर्ज इंजेक्शन को लीगल तरीक़ा से सेफ माना जाता है। हालाँकि कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट का अनुभव हो सकता है, जैसे कि उल्टी होना, सिर दर्द होना, नींद नहीं आना, पेट में दर्द होना या फिर बेचैनी जैसा मन होना। तो आप लोग तुरंत अपने डॉक्टर से मिल लें। ठीक है, वैसे तो इस हेपामर्ज इंजेक्शन का यूज़ सिर्फ डॉक्टर लोग ही करते हैं अपने मरीजों में, अपने निगरानी में और अपने हॉस्पिटल या फिर क्लिनिकों में ही यूज करते हैं। ठीक है, मरीज अपने हिसाब से इस इंजेक्शन को कभी भी यूज नहीं करे। डॉक्टर के देख रेख उसके निगरानी में ही इस इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बता सकते हैं।